नॉर्दर्न ग्रिड फेलियर सुबह 2:35 पे हो गया और करीब 8 बजे से रेल, एयरपोर्ट, मेट्रो, एसेंशियल सर्विसेज चालू कर दिया गया है 8 बजे तक। और अभी 60% ग्रिड चालू हो गया है। ये मैं ग्रिड फेलियर के बारे में ये 2001 में और 2002 में एक बार ग्रिड फेल हो गया था, 2 बार। उसके बाद आज 10 साल के बाद ग्रिड फेलियर हो गया है और उस वक्त रिस्टोर करने में मिडनाइट में उस वक्त ग्रिड फेल हो गया था तो दोपहर के 4 बजे तक रिस्टोर नहीं हो गया था। और अभी ये 2:35 पे हो गया था तो 8 बजे रिस्टोर हो गया है। और सबसे विशेष बात 8,200 हाइड्रो से भी अभी जो पीक आवर में हम शाम को लेते थे वो सुबह से चालू कर दे दिए है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो कानून है बिजली चलाने का 48.5 टू 50.2 तक ये हर्ट्ज बोलते हैं, HERTZ हर्ट्ज, इस पर ये लोड लेके चल सकती है 48.5 से 50.2 तक। लेकिन ये 50.46 हर्ट्ज पे चल रही थी बिजली जो लिमिट के बाहर थी। 5.2 चलना चाहिए थी तो 5.46 हर्ट्ज पे चल रही थी। अभी फिलहाल तो वो लगता है, लेकिन और भी कुछ कारण हो सकते हैं। मैंने अभी एक कमेटी अपॉइंट की है, उसमें चेयरमैन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वो चेयरमैन होंगे और 3 मैन कमेटी होगी। ये सीए चेयरमैन होंगे, चेयरमैन पावर ग्रिड ये मेंबर होंगे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोसोको, पावर सप्लाई की हमारी जो कंपनी है वो पोसोको, पावर सिस्टम ऑपरेशन कंपनी, ये 3 लोगों की कमेटी अपॉइंटमेंट की है उसका कारण ढूंढने के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया है तो भी इमीडिएटली हमने दूसरे लोड से, ईस्टर्न ग्रिड से और वेस्टर्न ग्रिड से पावर लेना शुरू कर दिया है। जैसे हाइड्रो शुरू कर दिया है जो रात में शुरू हो जाती है तो सुबह ही शुरू कर दिया है, वैसे अभी सभी जगह से हम पावर लेने का शुरू कर दिए। और मैंने कहीं जब मैं बंबई से निकला था सुबह 6:30 बजे यहां आने के लिए प्लेन में से मैंने
एक दो लोगों को बोला था कि हम 1.5 से 2 घंटे में पावर रिस्टोर करेंगे, तो 8 बजे से कई जगह पावर रिस्टोर हो गई। हमारा पावर ग्रिड तो अच्छा काम करता है। मैं कई बार बोलते रहा हूं कि आपके मालूमात के लिए मैं बताऊंगा कि 2003 में 2008 में यूएसए में पावर फेलियर हो गया था। यूएसए में 2008 में, 3 में नहीं, 2008 में नहीं 2003 में नहीं, मैं आया था तभी। और वहां के जो फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन है अमेरिका का, उन्होंने असिस्टेंट के लिए और मदद के लिए इंडिया के पावर ग्रिड चेयरमैन को बुला के ले लिया था और वो 4 दिन लगे थे रिस्टोर करने के लिए। अमेरिका में फेलियर हो गया था। ये खाली मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि हमारा पावर ग्रिड, मैं पहले भी बहुत बार कहा था कि हमारा पावर ग्रिड अच्छा है, बट ये एक्सीडेंट है, फेलियर हो गया है, उसके लिए कमेटी हमने अपॉइंट की है अभी। और बाकी हम पावर ले रहे हैं दूसरा। बताइए सर, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का क्या मतलब होता है और क्या माना जाए? ये फ्रीक्वेंसी, कई लोग, कई स्टेट्स वो ज्यादा पावर खींचती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और इतना आपको पता है कि गए हमने 5 साल में 55,000 मेगावाट का कैपेसिटी एडिशन किया है, बिजली इतनी निर्माण की है, और 1 साल में 20,000 मेगावाट की बिजली निर्माण की है। तो भी आज ये परिस्थिति है। हमारे प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी ने जो डायरेक्शन दे दी थी, यदि मैं समझता हूं कि वो नहीं देते डायरेक्शन तो आज हमारी हालत क्या होती थी। 55,000 मेगावाट कैपेसिटी ऐड होने के बाद भी आज ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ये बिजली जा रही है। मुझे लगता है कि और 5-6 साल में हमारी पोजीशन बिजली की काफी अच्छी हो जाएगी। कमी की वजह से ओवरड्रॉ के चलते ये भी एक रीजन हो सकता है। वो अभी कमेटी अपॉइंटमेंट की है हमने, कमेटी इंक्वायरी वन बाय वन सर, जो फ्रीक्वेंसी अब बताई जा रही है, ऐसे में क्या सर्टेन जो डाइवर्जन ऑफ पावर है वो नहीं किया गया? क्या मैनेजमेंट ने नहीं देखा कि आखिरकार पावर डाइवर्जन वो जरूरी था उसको, जब फ्रीक्वेंसी आपकी अब जा रही थी? हम किसी स्टेट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इमीडिएटली टेलीफोन पे बात करते हैं, हम उनको मालूमात देते हैं, लेकिन ये रात में हो गया है, अभी एग्जैक्टली क्या हो गया वही इंक्वायरी कर रहे हैं। तो नाइट मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है? हमारे पास है नाइट मॉनिटरिंग की व्यवस्था। नहीं, वो पता नहीं ना क्या हो गया, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। पेनल्टी प्रोविजन? अरे भाई, वो तो पेनल्टी है, किस तरह की पेनल्टी इम्पोज करेंगे अगर कोई स्टेट? वो नहीं, अभी ये नहीं बोल सकते, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो सकती अभी नहीं बोल सकते। No, it cannot be said at this moment. You see, it is where it is due to the overdrawing or whether it is connectivity or any other reason. We'll have to go into the details, and that's the reason I have appointed 3-man committee. Those are very important people. You see, they monitor day-to-day इलेक्ट्रिसिटी। सर, आपके पास सर्टेन कंप्लेंट्स आते रहे, राजस्थान और पंजाब लगातार ओवरड्रॉ कर रहा था, यूपी अंडरड्रॉ करता है, कभी लगातार ओवरड्रॉ करने लगता है। आपको लगता है सीआरसी के रेगुलेशंस कम से कमजोर हैं, जिसके चलते आप कोई यदि पेनल्टी इम्पोज नहीं करते हैं और स्टेट अपने डिमांड के हिसाब? आपको पता होगा, आप जो पूछते होंगे, पिछले वक्त तो हमने काफी जुर्माना लगाया था, और यूपी और दूसरे राज्यों को भी मैं नए नाम लेना चाहूंगा अभी, कि उनको भी हमने बिजली देना भी बंद किया था। इतना रिजिड हमने उस पर कार्रवाई की थी।
लेकिन ये अभी ये एक्सीडेंट हो गया है, रिस्टोर हो रहा है। आप इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज जरा थोड़ा सा देख लीजिए, ब्राजील में भी हो गया था, ये बहुत कंट्री में हो गया था। तो ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे जो कि कह रहे थे कि जो बिजली ट्रिप हुई है, जो नॉर्दर्न ग्रिड ठप पड़ा है, उसकी वजहों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है और जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एक मजेदार बात उन्होंने कही, वो हवाला दे रहे थे एनडीए सरकार के समय किस तरीके से 2 बार नॉर्दर्न ग्रिड फेल हुआ था और उसे बहाल करने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। अमेरिका का हवाला दे रहे थे और ब्राजील का हवाला दे रहे थे कि कैसे 4-4 दिन का वक्त लग जाता है ग्रिड को बहाल करने में। जाहिर सी बात है अपनी कार्य कुशलता की तारीफ और पीठ ठोकते हुए खुद ही नजर आ रहे थे ऊर्जा मंत्री।